बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बीबीसी उर्दू न्यूज़ पंजाब टीवी और मैं हूं आपके साथ सुंबल ज़िया। बुलेटिन का कायदा आगाज़ करते हैं और शामिल करते हैं आज की अहम तरीन खबरें। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से बैनर शाया करने पर रियासत हरकत में आ गई। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मामलात हाईलाइट हो गए। मौका की नज़ाकत समझते हुए एसपी सिटी ने सईद अजमत बरादर वालों ने और अहले इलाका ने उलमा कराम ने बैठकर मुशावरत करके मामले का हल निकाल लिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, आपका दोस्त आपका भाई उमैर खान बीबीसी उर्दू न्यूज़ पंजाब टीवी से। अच्छा, हम आज आए हैं इस्लामपुरे में। एक यहाँ पे एक शख्सियत है सैयद अजमत ब्रदर्स। आपने देखा होगा कि फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे एक क्लिप वायरल हुआ था जो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जो बैनर्स जो इस्लामपुरे में लगे थे। क्यों कि ये एक गढ़ है। सारे जो फ़िरका वारियत के जो यहाँ पे जो उलमा इकराम है वो इस इलाके की जो है ना एक हस्ती हैं सारे ही। तो उसके हवाले से इनका एक बयान जो हुआ था, वायरल हुआ था कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का। जैसा कि पहले हम थोड़ा सा, मेरा जो एडिटर है वो आपको एडिट करके दिखाएगा कि हम आए हैं तो हमें 3:30 बजे का टाइम दिया गया था। एसपी साहब आए थे, डीएसपी साहब आए थे और एसएचओ साहब आए थे। जैसा कि हमने एसएचओ साहब को रात को भी कॉल करने की कोशिश की मगर उन्होंने कॉल हमारी रिसीव नहीं की, क्योंकि एसपी साहब की या ऊपर आला अफसरानों की जो हदायत होगी कि आपने किसी को इंटरव्यू नहीं देना, क्योंकि बाद में अक्सर ऐसा हो जाता है। अच्छा, हम आए हैं अजमत साहब के पास, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद हम अपना भी व्यू देंगे और इनका भी लेंगे। इनसे बात करते हैं असल हुआ क्या था। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि अब इनकी जो अहले इलाका है और एसपी साहब की मौजूदगी में इनकी सुलह हो चुकी है। अब हम जो इनका सिर्फ एक व्यू लेना चाहते हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, क्योंकि अब ये जो इंटरव्यू देंगे ये भी वायरल होगा कि हमारी जो है बैठ के अंडरस्टैंडिंग हो गई है बहुत अच्छे तरीके से। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ऐसा है कि जैसे माना जाता है कि सैयद अजमत ब्रदर जो है ये एक इस्लामपुरे की नहीं, एक शख्सियत है पूरे इस इलाके की। आपका जो अरसों रसूख है ये पीएमएलएन की तरफ भी जाता है, तो इसके बावजूद ये कोई हरकत हुई थी बैनर्स की कि जो आपको सोशल मीडिया के सामने आना पड़ा। अच्छा, वो हुआ ऐसा कि आपके जो दोस्त हैं, जो आपकी टीम है, वो आपके साथ शाना बेशाना खड़ी रही कि आज एसपी साहब को खुद मजबूरन डीएसपी साहब और एसएचओ साहब साथ मौजूद थे, वो हैं। आप थोड़ा सा गाइड करीजिएगा, हुआ क्या, फिर आपकी सुलह भी हो गई, इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा बताएं। जी मैं आपको पहले इसका पूरा वकूआ बयान करता हूँ। ऐसे था कि 29 अगस्त बरोज़ जुम्मे के दिन हमारे यहाँ पे एक जामिया मस्जिद हनफिया सादी रोड है, वहाँ पे जो हमारे ख़तीब साहब हैं मौलाना अब्दुल कवी साहब, उन्होंने ख़ताब किया था उस दिन रबीउल अव्वल के दिन की अहमियत के हवाले से। फिर उसमें चंद जो चीज़ें थी उन्होंने उसको पॉइंट आउट किया था कि जो खराफात होती हैं इसको रोकने के लिए कि क्या हमें तदाबीर करनी चाहिए। तो मस्जिद में नमाज जुम्मा के बाद उन्होंने एक मीटिंग कॉल की जिसमें डीएसपी हाफिज़ अबैदुल्ला साहब मौजूद थे, एसएचओ फरियाद साहब मौजूद थे और मस्जिद के तमाम इंतज़ामिया और नमाजी हजरात मौजूद थे और ख़तीब जो है हमारे मौलाना अब्दुल कवी साहब वो भी मौजूद थे और ये नाचीज़ भी वहाँ पे मौजूद था। वहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों ने एक मुख्तलिफ़ राय दे रहे थे कि इस चीज़ों को कैसे, ये खराफात जो होती हैं, जो लोग शैतानियाँ करते हैं, गैर शरई काम करते हैं, इसको कैसे रोका जाए, इसका कला कमा कैसे किया जाए। तो वहाँ पे कुछ बातें उठती। किसी ने ये भी कहा कि क्यों ना हम सीसीडी के नाम से बैनर लगा दें कि ये जो अबाश नौजवान हैं इस तरह के जो हरकतें करते हैं वो सीसीडी से बहुत डरते हैं, क्योंकि सीसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है। पंजाब में जराइम की शरह क्राइम की बहुत नीचे आ चुकी है। तो इस बात को जब डिस्कस कर रहे थे तो अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक थोड़ी सी बात आपकी काटता हूँ। जैसा कि हम प्रमोट करते हैं कि पाक फौज जो है वो अच्छा काम करती है, ये पंजाब पुलिस जो है वो अच्छा काम करती है। अगर आपने सीसीडी का एक वर्ड अपने बैनर में लगा ही दिया था, नाम ही लगा दिया था, लोगों को तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए था, मगर फिर ऐसा क्यों हुआ। ये बदकिस्मती है जी। हम सोचते हैं कि अक्सर ये सलाब आ रहा है जब कोई ऐसा हादसे हो जाते हैं या कोई ऐसे वकूए होते हैं तो लोगों ने पाक फौज की तस्वीर भी लगाई होती हैं। मिसाल के तौर पे लोगों ने ईद मुबारक के नाम से पाक फौज की तस्वीर लगा के वो बैनर अवेजा किए होते हैं। ये एक अच्छी खासी मैं बदकिस्मती ये है कि इसको पंजाब पुलिस को सीसीडी को ऑनरशिप करनी चाहिए थी इसकी कि हाँ जी ये काम अच्छा है। अच्छा, जब ये बैनर लग गए तो डीएसपी हाफिज़ उबैद साहब की मुशावरत के साथ ये सारे बैनर्स अवेजा हुए। उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी सब कुछ मौजूद है। तो जब ये बैनर लग गए तो 2 दिन बाद हाफिज़ उबैद साहब जो हैं रात को एसएचओ साहब के हमरा आते हैं मेरे घर 1:30 बजे और आके कहते हैं जी हमारी बड़ी परेशानी बननी है, आला अफसरान जो है वो नाराज़ हैं कि आपने सीसीडी का नाम क्यों लिखा।
तो मैंने कहा जी, फिर कहते जी अजमत साहब बात ये है कि आप ना अगर ये हमें एक बयान दे देना तो ये हमारा मसला हल हो जाएगा। तो मैं कह ये बयान तो ये सोशल मीडिया पे लग जाएगा। वो देखा नहीं नहीं, ये सोशल मीडिया पे लगेगा, ये हम सिर्फ अपने आला अफसरान को भेजेंगे, हमने मामला सॉल्व कर लिया है, इसको समेट लिया है। तो मैंने वो रात को बैठ के यहाँ पे एक बयान दे दिया, लेकिन जब सुबह अच्छा, यहाँ पे आपके दो बयान चल रहे हैं। एक है शॉर्ट बयान जिसमें सोशल मीडिया या आपके प्लेटफॉर्म से वो बयान नहीं चला कि जिस पे आपने माजरत की है, और दूसरा पूरा आपका बयान चला है जिसके ऊपर आपने पूरी तरदीद की है। इसका भी ज़रा थोड़ा सा गाइड करें। जो वैसे हुआ था कि कमिटमेंट ये हुई थी कि ये हम इसको सोशल मीडिया पे नहीं चलाएंगे। इन्होंने लिख कर मुझे दिया, वो लिखा हुआ मैंने पढ़ लिया और इस कमिटमेंट के ऊपर दिया था कि ये सोशल मीडिया पे नहीं चलेगा, हम इस मामले को सॉल्व कर। मैंने सोचा कि चलो यार, कि कोई जॉब का प्रॉब्लम ना हो इनको, तो SHO साहब आए हैं, DSP साहब आए हैं, तो मैंने वो अगर आपने ये सोचा कि इनकी जॉब्स पे कोई प्रॉब्लम ना आए, मगर आपकी ऑनर पे और आपकी इज्जत पे जो हरफ आया उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से कवर किया, और आपके दोस्तों में ये भी ज़रा थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो भी आपने हमारी तरदीद सुनी होगी, जो हकायक थे, मैंने वही बयान किए और बमाए सबूत बयान किए, जिसमें DSP साहब की रिकॉर्डिंग वॉइस नोट मेरे पास मौजूद था, जिसमें वो कहते थे कि जी CCD के नाम के बैनर भी लगाएं, पंजाब पुलिस के नाम के बैनर भी लगाएं और 100-150 बैनर लगाएं। तो ये काम हमने कर दिया, उनके कहने पे किया, लेकिन चूंकि कहने पे उनके किया था, लेकिन मुजरिम, आप मुझे ये बताइए, हमें मुजरिम बनाया गया। मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान की माशरती निज़ाम के हवाले से, समाजी निज़ाम के हवाले से मेरा अमल ये दुरुस्त था कि गलत था। अगर मैंने इस बात, मेरा उस पर नाम नहीं था, बैनर पे मेरा कोई नाम नहीं था, ना मुझे उसकी तशहीर की ज़रूरत थी, ना मैंने उसका कोई फ़ायदा लिया, किसी को, लोगों को मालूम भी नहीं था कि ये बैनर्स मैंने लगाए हैं। वो बैनर जो थे वो जब लगे जी, हम यही चाहते हैं, हम इसलिए आपके पास आए हैं कि आपकी आवाज़ जो है ये आवाम तिकर हो जाए कि आपने तो बैनर लगाए, उसमें आपका नाम नहीं था, मगर ये कौन सा ऐसा शर पसंद इंसान था वो अभी आपके सामने नहीं आया जिसने आप ही को निशाना बनाया। देखें भाई, बात पता है क्या है, मेरा जो नीयत थी ना, जब नीयत आपकी नेक हो और नतीजा बेशक उसका सिफर आए या उसके ख़िलाफ़ आए, तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम किसने उसकी कंप्लेन की, किसने इसमें शरारत की, लेकिन आप यकीन जानिए मेरी जो नीयत थी वो नामूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को पामाल होने से बचाना था। आपने देखा होगा कि जगह जगह रबीउल अव्वल के दिन जो लोग खराफात करते हैं, नाच गाने करते हैं इंडियन गानों पर और बेहयाई वाली हरकतें करते हैं, मेरा गुलाब ऐसे ही है। मैं इस बात से आगाही भी आवाम को दूंगा, और मैं इसको महसूस भी करता हूँ कि आप लोग अमन कमेटी के भी जो हैं, यहाँ पे जो अहले तशरीरी हजरात जो हैं, वो उनका जब जुलूस आता है तो वो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कवर करते हैं, मगर उन बैनरों में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, उसमें तो आपने यही लिखा हुआ था, अगर आपने नहीं या जिसने भी बैनर बनाए थे उन्होंने ये लिखा हुआ था कि हुल्लड़बाजी नहीं करनी, फिर इतना इशू कैसे पैदा हो गया? जिसमें लिखा था कि ट्राली या सड़कों पे चौके पे नाच गाने नहीं होंगे, ना इसमें कोई आप इसमें जो है कोई हुल्लड़बाजी होगी, ना खराफात होंगी, ये लिखा गया था। अच्छा, ये और इंडियन गानों का भी जिक्र था। ये देखिए इसलाह के लिए लिखा गया। हमारी नौजवान नस्ल है, आगे नई नस्ल परवान चढ़ रही है, हम उनको क्या सबक सिखा रहे हैं कि रहमत कायनात के वलादत का दिन है, उस दिन तो हमें दुरूद पाक पढ़ने चाहिए, नातिया प्रोग्राम करने चाहिए, कवालियाँ पेश करनी चाहिए और अल्लाह का हुज़ूर, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपने रहमत कायनात, जाने कायनात को दुनिया में महबूस फरमाया है, जिन्होंने इस बेहुदा और फरसूदा निज़ाम को आपने पामाल किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और लोगों को एक नई राह बताई जीने की, असूल बताए, मकासद बताए। तो हमने तो ये सोचा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत पे ये खराफात ना हो। जैसा कि आपने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि आला काम जो हैं वो मैं IG साहब से जो है वो रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो आज आपके पास SP साहब और DSP साहब और SHO इस्लामपुरा जो आए हैं, ये उसी की कोई कड़ी मिलती है? देखें, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात यह है कि SP साहब अच्छे समझदार आदमी हैं और हाफ़िज़ साहब के साथ मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, हाफ़िज़ कुरान है। अब फिर मैंने ये सोचा कि इंसान से गलती तो हो ही जाती है, हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन चीज़ों को दरगुजर करना चाहिए। हमारा मकसद इंतशार फैलाना नहीं है, ना मुआशरे में निज़ाम को ख़राब करना है। हम तो खुद अमन कमेटी के मेंबर हैं, हमेशा अमन और मोहब्बत और प्यार की बात करते हैं और हम आज भी हम इसी चीज़ को फ़रोग़ देंगे कि लोगों के दरमियान हम आहंगी हो, बर्दाश्त हो, एक दूसरे को माफ़ करने का हौसला होना चाहिए। तो हाफ़िज़ साहब आए हैं, कोई माफ़ी तलाफ़ी वाली बात नहीं है, बात ख़त्म हो गई है, मोहब्बत के साथ ख़त्म हो गई है। ना हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना हम अपने फ़तह का कोई अपना बाजा बजाना चाहते हैं। हम आपके पास आने का हमारा मकसद ये है कि जैसे कि आपकी 2 वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पे अपलोड हो चुकी हैं, उसमें एक आपकी तरदीद है और दूसरी आपका माफ़ीनामा है।
अब आपका जो ये तीसरा जो इंटरव्यू होगा वो चलेगा, हो सकता है मेरे बाद भी कोई मीडिया वाले भाई आए वो आपका लें, इसको हम आगे प्रमोट करेंगे। उसके हवाले से अब आपका जो पेज के ऊपर जो ये चले इंटरव्यू, आप उसको डिलीट करेंगे या उसको ऐसे ही चलने देंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपकी इससे पहले तरदीद की है ना, वो मैंने ये बताया कि इस बैनर लगाने में मेरा कोई कसूर नहीं है। जैसे डीएसपी साहब ने कहा, उनकी परमिशन के साथ वो बैनर लगे हैं। मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ और मरते दम तक कायम रहूँगा कि उनके परमिशन के साथ लगे हैं। अब उन्होंने इसको ऑन नहीं किया, बाद में उन्होंने ऐसे किया, लेकिन मेरे पास आज भी सबूत मौजूद हैं। आज जो फिर आपकी ये बैठक हुई है वो किस लिहाज से हुई है? दुआए खैर भी हुई है, ये किस लिहाज से हुई? अच्छा देखिए, मेरी बात सुनिए, ये असल बात होती है किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए। मेरा मकसद बिल्कुल ऐसे नहीं है कि किसी के साथ उसको शर्मिंदा करना, उसको डिग्रेड करना या कोई जंग करने का मकसद नहीं है। हम खुद चाहते हैं कि मामले हमेशा डायलॉग से सॉल्व होने चाहिए। ये बातें हुई हैं, एसपी साहब आए थे, बलाल साहब आए थे, अब डीएसपी साहब मौजूद थे, एसएचओ साहब, और बड़े फाम तफहीम के साथ बड़े अच्छे माहौल में जब आप एक चीज़ को तस्लीम कर लेते हैं ना, फिर हमारा भी आगे सवाल बनता नहीं है। मैं नहीं समझता कि एक महज़ब इंसान जो है वो किसी को शर्मिंदगी की तरफ लेके जाए। मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि उन्हें अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया, बात यहाँ पे ख़त्म होगी। बस इतनी आप थोड़ा सा एक या चंद सेकंड का एक पैगाम देना चाहें कि जो ये मामला हुआ अभी इसको कैसे वाइंड अप होना चाहिए, फिर हम उसको सोशल मीडिया में भी अपलोड में भी देखिए जी, मैं तो ये जानता हूँ कि जिनकी खातिर वो जो रहमत कायनात जाने कायनात हैं, पाकिस्तान के हर इदारे को, पाकिस्तान के हर शोबे को इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए ताकि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से ऐसी खराफात ना हो। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, ये इस दफ़ा जो बैनर लगे हैं इससे 10 गुना ज़्यादा अगले साल लगेंगे और इसके लिए हम भरपूर मुहिम चलाएँगे। बाकायदा इसकी प्लानिंग होगी कि हम ये चीज़। इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपको इतनी इस्तेदाद दी थी कि आप अंडर प्रेशर नहीं हुए। अगर आम आदमी होता तो वो आज, मैं थोड़ा सा पंजाबी का वर्ड यूज़ करूँगा, आज CTD दे हत्थे चढ़ गया होंदा ते और सुनवाई ना होंदी। ऐसा ही है। देखिए मेरी बात, मुझे नहीं पता किसके हत्थे चढ़ना है, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, मैं एक दिन मर जाना है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनकी नामूस की खातिर अगर यहाँ से चले जाएंगे तो हमें कोई इसमें कोई आर नहीं है, हमें फ़ख्र होगा। गाजी इल्मुद्दीन शहीद की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। तो हम भी भाई गुनाहगार आदमी हैं, लेकिन एक बात जरूर रखते हैं अपने दिल में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त एहतराम, आपके वक़ार, आपकी हुर्मत पे कोई समझौता नहीं होगा। जी, जैसा कि आपने ये चौधरी सैयद अजमत साहब का बयान जो है वो आ गई है, उनकी तरदीद भी आ गई है, मामला जो है वो वाइंड अप हो चुका है। जो इनका जो पहले बयान था वो उसके ऊपर पर कायम तो है, मगर इनकी सुलह हो गई है, वो मामला जो है वो रफा दफा हो गया। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम।
बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें BBC उर्दू न्यूज़ पंजाब TV। अल्लाह निगहबान।